जय माता जी गाइज, जय माता जी। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे यार। सबसे पहले तो दोबरदान हरवास का में बोला जाता है दोबरदान। आप इसका मीनिंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग भी समझ सकते हो। गुड इवनिंग का मतलब तो गुड दोबरा वेचर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यार कि अभी आफ्टरनून इवनिंग के शायद 7 बजे। अभी धीरे धीरे ना मौसम थोड़ा बदलता जाएगा कि आपको जैसे पता है कि भाई इवनिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे कि जैसे अभी विंटर आ जाएंगे पास में। उसके बाद तकरीबन 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे नाइट होना स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे जैसे नाइट स्टार्ट हो जाएगी दिन छोटे हो जाएंगे। और अभी तो समर के अंदर तकरीबन रात को 8:30 9 बजे तक सन रहता है। विंटर सितंबर मिड में स्टार्ट हो जाती है और रहती है अप्रैल एंड तक, मई तक शायद। हाँ, अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग तक रहती है। अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ना। आपको अगर मैं मौसम दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। तो भाई आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो भाई हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे। वो मेट्रो में मिले थे। हम लोग सेम स्टेशन जा रहे थे ज़ाग्रेब, हम काठमांडू जा रहे थे ग्रोसरी लेने। उन्होंने चिल्लीज़ लेनी थी और हम लोगों ने आटा लेना था। आशीर्वाद आटा ही लेते हैं, आपको पता है। वैसे भी आशीर्वाद आटा अच्छा रहता है। वैसे दूसरा आटा आपको मिल जाता है 25 kgs ऑफ एक पैकेट मिलता है, पूरा बैग मिलता है 25 kgs वाला। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि भाई अगर आप बेस्ट क्वालिटी का आप खाओगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। बाकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है यार। कॉस्ट आपको पता ही है 25 kgs ऑफ। अगर यहाँ का लोकल आप लोगे तो आपको पड़ेगा 15 यूरो ऑफ 25 kgs। आशीर्वाद आप लोगे तो भाई आपको 10 kgs का पड़ता है 20 यूरो। लेकिन आपको मेरा तो सुझाव यही है कि आपको बेस्ट खाना चाहिए। वैसे भी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। बाकी आपको ग्रोसरी तो आपको पता ही है भाई क्या रेट के ऊपर चल रही है। मेन भाई आज ये है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी कुछ लोगों का सवाल था कि भाई 8 लाख रुपए एजेंट मांग रहा है, या इस टाइम पे आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि आपका क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। देखिए भाई, हाल फिलहाल तो अभी मुझे 4 लोग मिले थे, गुजराती मिले थे, ठीक है। वो कुछ हंटर करके एजेंसी है, उनके थ्रू आए थे, है ना। देखो, मुझे उन्होंने जैसा बताया मैं आपको वैसा ही बताऊंगा। उनके थ्रू आए थे। थोड़े दिन एजेंट ने तो उनको बताया, है ना। एजेंट ने उनको बोला कि आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा करके उनको बुला लिया। उनके पास से 6 to 7 लाख रुपीज़ तक लिया गया है। उसके बाद उनको जॉब नहीं मिली। उनको बोला कि आपको जॉब मिल जाएगी, अकोमोडेशन दे रहे हैं और खाने का खर्चा खाना दे देते हैं यार, है ना। 4 लोग थे और उन्होंने बोला शायद 2-3 लोग और हैं उनके अकोमोडेशन में। तो भाई मेरा तो आपको अभी भी ये रेफरेंस है कि आपको अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका जिसका मतलब पक्का है आपका, मतलब कोई बंदा कि भाई वो आपका सेटिंग करवा देगा या फिर आपको डायरेक्ट जॉब स्टार्ट हो जाएगी, जॉब उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो भाई उसके थ्रू ही आइएगा। वैसे अभी दूसरे किसी भी चीज़ के किसी एजेंट के थ्रू मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बुला लेंगे आपको, कंपनी निकाल देगी, फिर आप ऐसे घूमते रहोगे, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि आपका पैसा है भाई, हार्ड अर्निंग मनी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे थोड़ा बहुत शोर आएगा, है ना। ये हमारा अकोमोडेशन है, नीचे वेयर हाउस है यार, ठीक है। हमारा जो कंपनी है उसका ग्लासेस पड़े रहते हैं यहाँ पे। एल्युमिनियम का, ऑब्वियसली बात है, एल्युमिनियम और आयरन की हमारी कंपनी। एल्युमिनियम का बहुत अच्छा है यार यहाँ पे, विंडोज़ डोर्स, है ना, अच्छा काम है। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले बताया था कि भाई स्किल्स होनी चाहिए। डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनका भी भाई अभी थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन जो पुराने हैं उनका तो अच्छा खासा चल रहा है। और जो डायरेक्ट एजेंसीज में आए थे, जो पर्टिकुलरली कंपनी में आए थे, उनका तो अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो न्यू आए हैं उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन कुछ कुछ लोग पोलैंड निकल गए एजेंट्स के थ्रू, कुछ लोग स्वीडन, नॉर्वे, दूसरे सारी कंट्रीज़ में निकल गए, जर्मनी में निकल गए। बोस्निया से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे आपके यहाँ पे आके कांटेक्ट और आपके रूट्स बन जाते हैं तो आप दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन यहाँ से इजी है एज़ कम्पेयर हम लोग इंडिया से किया जाए तो।
पैसे की बात की जाए तो आपको तकरीबन 1400 से लेके 1600 यूरोस तक आपको मिल जाते हैं जर्मनी में, पर्टिकुलरली कोई भी काम करने के लिए। लेकिन एज़ कम्पेयर हम लोग क्रोशिया कर जाए तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन पैसा भी आपको दिया जाता है तो आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो भाई ये था, और मेन था कि भाई जो मेरे को मेट्रो में मिले थे भैया, ठीक है, जो हमारे सीनियर थे, वो उनको 3 साल शायद 7 साल उन्होंने दुबई में किया था, 2 साल शायद सऊदी में, मतलब अरबिक कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री के अंदर वो काम कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई कंपनी उनको शायद 12 यूरो देती है पर डे खाने का। तो भाई पर डे आप खाने का 12 यूरो आप समझिए तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। गवर्नमेंट लीव के ऊपर भी उनको पैसा दिया जाता है। जैसे हमको 4 डेज़ की लीव थी फ्रॉम फ्राइडे टू ट्यूसडे, है ना, तो उसके अंदर हमको 2 दिन का पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट हॉलीडेज़ का। ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर आपको पता है, ऑब्वियसली बात छुट्टी है तो हमको भाई छुट्टी लेनी पड़ती है, उसका पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ जी, थोड़ी बहुत शायद बेनिफिट मिल जाता है हमें, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है इंडिया में, तो मेडिकल लीव्स मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है उसके पे वेजेस नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा है कि आपको 8 आवर्स के पे वेजेस दिए जाते हैं, जो आपका बेसिकली 5 यूरो टू 6 यूरो जो भी पर आवर आपको दिए जाते हैं वेजेस, उस हिसाब से। तो मुझे तो ये एक अच्छा लगा। वो भी बता रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो उनका भी यही मानना था कि भाई कंटिन्यू आप एक कंपनी के अंदर लगे रहो, उन कंपनी का ट्रस्ट बना के रखो आपके ऊपर। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि थोड़ा बहुत एक्साइटेड है यार अभी इंडिया जाने के लिए। तो भाई इंडिया के अंदर जाएंगे, उसका भी वो लोग पैसा देंगे हमें 1 मंथ का पूरा। और फ़्लाइट टिकट भाई हमारे ऊपर होती है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे वहाँ पे जो भी खर्चा होगा। लेकिन आपको 1 मंथ की पूरी सैलरी दी जाएगी, 35 डेज़ तक की सैलरी दी जाती है, एक अच्छी बात है। और एक्साइटेड रहते हैं बंदे। और जो भी घर जाता है 1 ईयर के बाद तो खाने पे भाई धाबा बोल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे वो टेस्ट नहीं मिलता है जो आपको इंडिया में मिलता है, और इतना चीप भी नहीं मिलता है, तो क्योंकि आप हर महीने खा सको। तो यही है कि भाई मेरा सजेशन कि हाल फिलहाल अभी जो आ रहे डायरेक्ट भाई वही कंपनी में आइएगा जो आपको जॉब दे दे। ऐसा नहीं हो कि आप एजेंसी के थ्रू आए, फिर एजेंसी आपको बोल दे कि भाई हाल फिलहाल काम नहीं लगा, आपके लिए काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, और यहाँ पे आके आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ डिटेल्स चाहिए होगी तो डेफिनेटली आपको मैं शेयर करता रहूँगा। ये तो भाई अभी कुछ लोग मुझे मिले थे तो उनका एक्सपीरियंस मैंने डेफिनेटली आपको शेयर किया है। तो भाई कोई हंटर करके एजेंसी है, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली नाम मुझे नहीं पता, कुछ लास्ट में हंटर करके पता है। तो ऐसी कोई एजेंसी आपकी होगी तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा, ठीक है, अपने रिस्क पे कीजिएगा जो भी कीजिएगा। मैंने आपको बताया था जो भी ट्रूली और जो भी कुछ फैक्ट होगा रियल, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यही मेरा भाई आपको एक सजेशन है। बाकी आपका पैसा है, आपको देखना है, यहाँ पे आकर आपको प्रॉब्लम ना हो उसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी ज़्यादा कुछ दूसरी कंट्री के बारे में, दूसरी कुछ कंट्री के इश्यूज़ के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा। जैसे अभी यूके के अंदर भी भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनको इलीगली निकाला जा रहा है। वो जो 30 घंटे काम कर रहे थे, तो 20 आवर्स ही अलाउडेड है भाई। स्टूडेंट्स, दूसरे कंट्री के लोग जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे होते हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बोल सकते हैं आपको। यूएसए में रिसेशन होता है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या बोल सकते हैं। आपको पता है वैसे भी यार, पर्टिकुलर जो बंदा काम करने जाता है एक कंट्री के अंदर, बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके जाता है, अपना घर से दूर जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, क्योंकि हम तो समझते ही है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके एक घर में अगर 6-7 लोग दूसरे कंट्रीज़ के रह रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करके, खुद खाना बना के, सब कुछ पैसा सेव करके रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ाती रहती है, रिसेशन करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, टॉर्चर करती है।
कुछ ना कुछ न्यू रूल इम्प्लीमेंटेशन करके। तो भाई ये सब आपको कमज़ोर नहीं रहना है, आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है, सब हालात ठीक हो जाते हैं, ठीक है? टाइम देना पड़ता है, बस ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। बस आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज़ यही है कि अच्छा खाना है, अच्छी तरीके से फिट रहना है। अगर वो सब ठीक है तो बस बाकी सब हो जाएगा, ठीक है? बाकी यार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता दी एंड सब लोग अपना ध्यान रखिए। चलो।